जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं प्रभास। आज 23 अप्रैल है एंड आज वेस्ट बंगाल में वोट का चल रहा है। आपका विधानसभा का वोट है। पूरे स्टेट में 2 दफ़ा में वोट होगा। तो उसमें पहला दफ़ा में जो हमारा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है ईस्ट मेदिनीपुर, यहाँ पे भी इलेक्शन है। तो मेरा भी आज इलेक्शन होगा। अभी 4 बजने वाला है, मैं अभी तक नहीं गया, बट थोड़ी देर में मैं जाऊँगा। बट एक चीज़ है, आप जब वोट देते हैं ना, आप किस मुद्दे पे वोट दे रहे हैं वो बहुत बड़ा मायने रखता है। क्योंकि आपका आज का डिसीजन आगे 5 साल नहीं, पूरा फ्यूचर, पूरा आपका स्टेट का फ्यूचर, आपका समाज का फ्यूचर, आपका एजुकेशन, आपका लॉ एंड ऑर्डर, सब कुछ डिपेंड करता है केवल आपके वोट के नाम पे। अभी मैं सुन रहा हूँ, मेरा रास्ते में आ रहा था, लोग, हमारे जो गाँव लोग बोले बहुत गर्मी है यार, इतने गर्मी में तो हालत ख़राब हो जाएगा, लोग ऐसे बोल रहे हैं। अभी सोचिए एक बात, लोग गर्मी बोल रहा है, अभी यहाँ पे 36 आज 37 है, बट ये 37 पहले अगर कुछ साल पीछे चला जाए ना, 37 बहुत रेयर जाता था। तो जो लोग खुद बोल रहे हैं आज 37 हमारा टेम्परेचर हो गया है, उनके पास इसका कोई, उन कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतने दिन के दिन इतना जो टेम्परेचर इतना बढ़ता क्यों जा रहा है और आगे और भी बढ़ेगा, तब आप क्या करोगे? किसी के दिमाग में भी आया भी नहीं। अब एज ए वोटर के रूप में कभी भी आपने सवाल किया है कि हमारा एनवायरनमेंट, हमारा परिवेश का क्या हाल हो रहा है? कभी कोई सोचा नहीं। मैं किसी पार्टी का सपोर्ट में नहीं बोलना चाहता, मैं किसी का पार्टी का विपक्ष में नहीं बोलना चाहता। वो हर एक वोटर का अपना अपना अधिकार है, अपना अपना थिंकिंग है, थॉट्स है, उस हिसाब से वो वोट क्रैक करेगा। बट एक्चुअल में क्या होता है ना, कोई अपने थिंकिंग के हिसाब से देता नहीं है। हाँ, मे बी 20-30% जो थोड़ा एजुकेटेड है, जो थोड़ा दुनिया को जाना है, दुनिया को एक्सप्लोर किया है, उनके पास अथाह नॉलेज होता है, तो वो फिर दे दो, किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होता है। जैसे एक्चुअली क्या था, गाँव में क्या होता है ना लोग पॉलिटिक्स के बारे में जानता है, ना लोग अपने देश का अपने हिस्ट्री के बारे में जानता है, ना इकोनॉमिक्स के बारे में जानता है। पता नहीं कुछ पॉलिटिक्स के बारे में, कुछ इकोनॉमिक्स का पता नहीं, बट वो गांव में बैठे बैठे सबसे बड़ा इकोनॉमिक्स और पॉलिटिशियन बन जाती है। ऐसा गांव का हाल है। तो मैक्सिमम लोग जो यहाँ पे वोटाधिकार देते हैं ना, खुद के पास उनका कोई सोच नहीं होता है। कोई दूसरे ने उनको बताया कि इसको देना है, इसको वो जाके दे के आता है। कोई पैसा लेता है, कुछ भी लेता है, बहुत कुछ चलता है। वो किसी भी पार्टी का, मैं किसी भी पार्टी का नहीं बोल रहा हूँ, मे भी बहुत सारे पार्टी का हो सकता है। तो बस यही है, जब आप वोटाधिकार प्रयोग कर रहे हैं ना, यही आपके पास एक सुनहरा मौका है। सही जो मुद्दे हैं, सही मुद्दे को पकड़िए और सही मुद्दे पे अपने वोटाधिकार का प्रयोग कीजिए। क्योंकि आपका आज का जो वोटाधिकार है ना, वो आगे आपको कैसे आप समाज में रहेंगे वो भी डिपेंड करेगा। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर अगर सही नहीं रहेगा, कुछ भी समाज में ये सारा चीज़ सही नहीं होगा ना, तो बहुत गड़बड़ होने वाला है। क्योंकि आपका जो जीवन है वही गड़बड़ हो जाएगा। जैसे गाँव में अभी शांति बसा हुआ है, अगर वहाँ पर अगर गड़बड़ होने लगा, वहाँ पर अशांति आने स्टार्ट हुआ, तो कैसा होगा आपका जीवन? नरक बन जाएगा। तो आपका वोटाधिकार सिर्फ ना आपका शांति चुनता है, ये फ्यूचर की चुनता है। आज मेरे पास तो सबसे बड़ा इशू है एनवायरनमेंट। एज एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट मैं प्रकृति को बहुत प्यार करता हूँ, और प्रकृति का जो डैमेज हो रही है मेरे आंखों के सामने देखते हुए भी जो हो रही है ना, बहुत ही दर्दनाक है। मैं अपने हिसाब से जितना हो सके तो मैं तो प्रयास कर रहा हूँ और आगे करता भी रहूँगा। बट बड़े लेवल पे अगर हमें उसको लेके जाना है ना, तो एक बहुत बड़ा कदम चाहिए, ठोस कदम चाहिए। तो उसके लिए कितने लोगों के पास ये मुद्दा है कि एनवायरमेंट का मुद्दा है। आप इतना गर्मी आप बोल रहे हो बार बार, बट आपके दिमाग में एक बार भी नहीं आया कि इस मुद्दे को भी हम लोग उठाया जाए। कोई नहीं उठाता है, कुछ नहीं। और दूसरा, हम लोग क्या बोलते हैं, ये पॉलिटिशियन ही है, हम क्या करें, पॉलिटिशियन अगर कुछ नहीं करे, पॉलिटिशियन क्या करेगा? वो इन्वेस्ट किया है, आपने पैसा लेके वोट डाला है ना, वो पैसा को फिर उठाएगा। वो इन्वेस्ट किया है ना, तो उनको रिटर्न भी चाहिए होगा। यह आपका जिम्मेदारी था, एक वोट डालने से पहले आपको सोचना चाहिए था। बट गांव में क्या ना, आज पॉलिटिक्स रोजगार बन चुकी है। ये मैक्सिमम पूरे बंगाल का कहानी है, बंगाल का नहीं, मे भी और भी अदर स्टेट का भी कहानी हो सकते हैं, बट मैं बंगाल का ही बताऊँ आपको। यहाँ पे रोजगार का साधन बन चुकी है। बट हाँ, यहाँ पे आपका लॉ एंड ऑर्डर, बाकी सब कुछ, बाकी बहुत सारे यहाँ पे लोगों का अलग अलग लोगों के पास अलग अलग मुद्दा है। मैं उसमें कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। आप सब लोगों को सब कुछ पता है, आप लोग सब देख रहे हैं, सोशल मीडिया हर एक घर में पहुँच चुका है, फ़ोन तो घर में पहुँच चुका है। मैं आपको वही बोलना चाहूँगा, आप जब वोटाधिकार प्रयोग कर रहे हैं ना, आप अपना खुद का सिद्धांत लीजिए, खुद के बुद्धि पे प्रयोग कीजिए कि मेरा एक वोट जिसे मेरा देश को, मेरा स्टेट को समृद्ध बनाने में उपयोग है, मेरा एजुकेशन सिस्टम को आगे रखे, मेरा गांव को स्वावलंबी होने में हेल्प करे, एनवायरनमेंट को बचाने में जाए। जो असल मुद्दा है, एक्चुअल मुद्दा को भी लाना चाहिए। दूसरा, जो धर्म को बचाने में हेल्प करे, क्योंकि अगर धर्म नहीं बचेगा ना, तो आप नहीं बच सकते हैं। तो देखिए, ये जो चीज़ें, हाँ, ये भी हो सकता है कि धर्म के नाम पे बहुत सारी चीज़ें भी फैला हुआ है, बहुत सारा चीज़ फैला हुआ है, वो उस पर भी बोलेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। बट इतना मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी आपके पास मुद्दा है, सही मुद्दे को पकड़िए। आप अपने समस्या को देखिए, अपने चीज़ों को देखिए, और भी अपने थोड़ा बहुत सोशल किताब देख रहे हैं, आपके पास इन्फॉर्मेशन तो पहुँच ही रहा है ना, तो उस हिसाब से देखने के बाद आप अपने थिंकिंग के हिसाब से वोट प्रयोग कीजिए।
अब किसी से इन्फ्लुएंस होकर किसी से कर रहे हैं ना, तो आप खुद को भी आज के दिन पे भी बर्बाद करेंगे और साथ साथ में आने वाला दिन को भी बर्बाद करेंगे। मेरा तो वही है, मैं तो परिवेशवादी हूँ। जो परिवेशवाद पार्टी होगा वही मैं उनके साथ में हमेशा खड़ा रहूँगा। परिवेश को हमें बचाना है, प्रकृति को हमें बचाना है। जो प्रकृति के साथ खड़ा रहेगा हम उसके साथ हमेशा खड़ा रहेंगे। एंड साथ साथ में प्रकृति मतलब सनातन जो सनातन हमारा संस्कृति है वही हमारे प्रकृति को बचाने में मदद का, वो प्रकृति का ही रूल है, वो प्रकृति का वही है। एक जीवन को जीने का कला है, तो उस जीवन का जीने का कला में उसमें हमें जाना है। वही मुद्दे में हमें प्रकृति बचाना, हमें गाँव में एजुकेशन पहुँचाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ की चीज़ों को लेना चाहिए। बेकार मुद्दा गांव में छोटे छोटे बहुत सारे मुद्दा रहता है। 500,000 का मुद्दा को छोड़िए और बड़े बड़े मुद्दा को पकड़िए, उस पर आप वोटाधिकार प्रयोग कीजिए। तभी जाके हमारा देश बदलेगा, राज्य बदलेगा, तभी कुछ हो पाएगा। तभी जाके आपका फ्यूचर जनरेशन जो होगा ना वो एक अच्छे रास्ते पर चलेगा। उनको आप रहने के लिए एक सही मायने में एक चीज़ देके जाएंगे। चलिए आप अपने वोटाधिकार को प्रयोग कीजिए एंड मैं आशा करूंगा कि आप सही जगह पे अपने सिद्धांत के हिसाब से जो भी आपको लग रहा है आप उसको वोट दीजिए। बट हाँ, देने के बाद आपको पछताना ना पड़े, ये जरूर आप ध्यान में रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।